नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, घड़ी घड़ी खम्बा टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत आप सभी का इस प्यारे से खूबसूरत से अमेजिंग से शो में जिसका नाम है दिल से दिल तक। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे शिवा। और ये प्लेटफॉर्म है, ये एयरवेव्स है रेडियो जिंदगी की, जो आप सुन सकते हैं 96.7 एफएम एडिसन, न्यू जर्सी। 5:40 a.m. A wide network of Radio Zindagi 5:40 a.m. New York, New Jersey, and Connecticut. Other than these frequencies, you can listen us live on 1310 a.m. Parsippany, New Jersey, and 92.5 FM. Yes, 92.5 FM, Houston, Texas, और उसी के साथ में आप यहाँ हमें सुन सकते हैं रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पे लाइव। यस, फ्रॉम 3 to 4 p.m. ऑन एवरी सैटरडे। सो ये है शो दिल से दिल तक। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या आपने रेडियो जिंदगी की ऐप डाउनलोड की है? नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि नॉट ओनली दिल से दिल तक, यू कैन लिसन अस लाइव ऑल दोज एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स लाइव। यस, आप सुन सकते हैं 24/7। ये है रेडियो जिंदगी, जिए जाओ विद अस। सो फोक्स एंड मेरे लिसनर्स एंड प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये शो है दिल से दिल तक, जहां हम आपको मिलवाते हैं बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल सिंगर से, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए गा रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो उन्हीं से एक मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनके दिलों की दास्तान, उन्हीं की जबानी, उनकी म्यूजिकल जर्नी, उन्हीं की जबानी। तो आज के जो गेस्ट सिंगर हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड एंड बहुत ही अमेजिंग वॉइस जो है जिनकी है, वो सिंगर हैं अपर्णा ओक। तो आज की हमारी गेस्ट सिंगर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे से गाने उनसे हम लाइव सुनने वाले हैं। तो गेट रेडी, सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि आज का जो ये शो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट सिंगर, टुडेज गेस्ट सिंगर अपर्णा ओक। अपर्णा, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है दिल से दिल तक। Thank you. Thank you so much, Shiva. It's really my pleasure to be on the show today and share some कुछ बातें, कुछ गीत हम गाएंगे साथ में और मज़ा आएगा. Thank you so much for having me here. I really appreciate Radio Zindagi doing such a fabulous job of promoting all the good talent and conveying all good music to all the listeners in the so many areas here in US. So thank you so much. I'm really glad that I'm here today. It's our pleasure to have you on Dil Se Dil Tak, and it's my privilege to talking to you on this show. So I'm really thankful to you and listeners. If you want to, like, if you are watching us live, if you want to post and comment, so definitely you can post your comment, your feedback on Radio Zindagi Tri-Stage Facebook page. And you can call us and leave a message, a WhatsApp message at 848 247 9911. That is our WhatsApp number. I repeat, it's 848-247-9911. So we are entertaining you 24/7. So आज की हमारी जो गेस्ट सिंगर्स है, उनसे मुलाकात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और अपर्णा जी, बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ आप अपने बारे में आप अपने आप बताएं। Sure. वैसे तो खुद के बारे में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, राइट? सो बट एज अ इंट्रोडक्शन डेफिनेटली आई ट्राई टू लेट यू नो व्हाट आई डू. सो बेसिकली यू कैन कॉल मी ardent music lover, music worshipper, and on those grounds, I think अपना journey start हो जाता है if you realize that okay, you are good at something, if you are humming, if you are singing, and उसी तरह से मेरा musical journey start हो गया. And I, started learning music when I was in 5th grade or so. My whole family is musically aligned. They all are lovers of music. And we used to be a joint family where we used to do music anytime and every time we meet. So that was the atmosphere. And उसके बाद चलते चलते फिर मैंने विशारद कर ली, which is like a BA in music. Apart from that, professionally, I was a practicing dentist in India.
I practiced 10 years around, and I shifted to US, and after that I'm working in pharma industry. So that's my little bit background. I'm married. I have wonderful twin kids who are teens now, so it's like, you know, a lot of layers of life running parallelly. And उसके साथ साथ गाना चलता रहता है, and I try to, you know, take the opportunity anytime and every time I get a chance to sing and entertain people. I love entertaining people. I love seeing happy faces when you are doing something and people are appreciating and happy about that. So that's about me. That's really wonderful. That's really wonderful. So, when you were talking about yourself, so what I was thinking, Aparna, कि life is like a buffet. Like food buffet आपके आगे है, बहुत सारी चीजें हैं, and you like to pick like whatever you like. So आपको जो अच्छा लगता है आप पिक करते हो, और आपकी आपकी प्लेट के अंदर लाइक बहुत सारी चीजें हो जाती है जिनको आप बहुत पसंद करते हो और चाहते हो कि एक साथ हम खा लें. तो इट्स लाइक दैट. आपने कहा कि आपने डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस की है. यू आर अमेजिंग सिंगर, और अभी आप फार्मा में काम कर रही हैं, एंड यू आर अमेजिंग मदर टू, लाइक विद ट्विन टीन, राइट? टीन ट्विंस. It's so it's is really amazing and really good to know about yourself. हम आपकी म्यूजिकल जर्नी की भी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे लिसनर्स हैं जो चाहते हैं कि बैठे बैठे, घर बैठे लाइव सिंगिंग का एंटरटेनमेंट मिल जाए तो क्या बात है. तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी सॉन्ग से. तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ गीतों का सिलसिला भी अब शुरुआत करते हैं. तो आगाज करिए आप कोई एक अच्छे से ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ में, वट एवर यू लाइक. प्लीज गो अहेड. Sure, sure. That is the best thing to do on this kind of a show rather than talking about me. So, yeah, so मुझे लगता है ना हमारे हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में there are so many gems of music directors we had. So I'll try to pick, of course it's a very difficult task as everybody knows कि इतने सारे talented, इतने सारे huge artists and musicians have been there. तो मैं ये थोड़ा ऐसा थीम रखना चाहूँगी कि हमारे इंडस्ट्री के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के चुनिंदा गाने मैं पेश करना चाहूँगी. तो this is the one I will start with Satyam Shivam Sundaram, which is a very famous song of Lakshmikant Parlal ji, and his music is known for grand orchestration and, you know, all those grand you know, scenarios in his music. So let me try my hand there and hope you like it. All right. Yeah.
वाह। अपर्णा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप कुछ अच्छा देखते हैं, अच्छा कुछ सुनते हैं ना, तो दिल से फील होता है। जो आपके दिल का जो ये बात निकली, जो ये सॉन्ग निकला, वो डेफिनेटली हमारे लिसनर्स के दिल तक पहुंचा होगा, क्योंकि मेरे दिल तक तो पहुंच गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। मेरी आंखों में पानी आ गया, सच कह रही हूँ। my लाइक मैं God, बार बार that's oh my God, कंटिन्यूअसली मैं I'm साफ so कर रही touched. हूँ। I'm so touched. Thank व्हेन you यू so आर much. लिसनिंग सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग ना, तो आप अपने आप को मतलब बहुत ही उस लेवल तक फील करने लगती हो कि आंखें जो है वो साथ नहीं देती। बट I'm डेफिनेटली so आई मस्ट touched. से इट वाज ब्यूटीफुल एक्चुअली सिंगिंग बाय यू। इसका ना क्रेडिट जाता है कि कंपोजिशंस ऐसे ऐसे बना के रखे हैं और गाया किन्होंने है, बनाया किन्होंने है, तो इट्स लाइक ऑल दोज प्योरिटी. द सॉन्ग इज ऑल अबाउट सत्यम शिवम सुंदरम. ऑल द प्योरिटी ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंपोजिशन इज flowing through. Yes, exact the word. I want to say that the word like purity. जो एक आपको फील होती है गाने के अंदर ना, कि उनके लिरिक्स हैं, उनका म्यूजिक है, और बहुत ही मतलब सुनने वालों के दिलों तक पहुंच ही जाता है। सो रियली अप्रिशिएट योर वॉइस एंड योर प्रेजेंटेशन, रियली लाइक इट, एंड थैंक यू Thank you वंस so much. अगेन। मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये शो है, इट्स लाइक अबाउट टू एंड, ये अपने अंजाम के कगार पे पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे अमेजिंग बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अभी भी अनटच्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन द दिल से दिल तक, सो वी आर अबाउट टू फिनिश दिस सीजन, बट डेफिनेटली वी आर कमिंग अप लाइक अगेन विद द न्यू सीजन। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8482479911, दैट इज आवर कांटेक्ट नंबर, because we are widely spread in North America. This is the largest South Asian radio network of Radio Zindagi. जैसा कि मैंने आपको बताई frequencies, that is 102.5 FM Houston, Texas, and 540 AM New York, New Jersey, Connecticut, and 0.7 FM Madison, New Jersey, and 1310 AM Parsippany. So other than these frequencies, like simultaneously, we are live on Facebook and other platforms too. So आज हमारे साथ में अपर्णा है, और इतनी ब्यूटीफुल सिंगिंग है, मुझे लग रहा है कि मैं उनसे बात ना करूं और हम उनके गाने सुनते रहें। Yeah. बट वो जरूर चलेगा। बट छोटी छोटी मैं बीच बीच में आपसे बातें करती रहूंगी अपर्णा। सो आपने बताया कि आपने प्रोफेशनल डिग्री भी ली है, तो उसके बाद आपने कहा कि आपने डेंटिस्ट्री भी की है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रोफेशनली भी म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है, फिर कहाँ से डेंटिस्ट की तरफ हो? ठीक है, आई नो कि ब्रेड एंड बटर के लिए हर कोई प्रैक्टिकली थिंक करता है, लाइक कि बट
म्यूजिक इज नॉट लाइक शौक नहीं रहा, अब एक प्रोफेशन बन गया है। तो आपने क्यों नहीं इसे प्रोफेशन बनाया, एंड व्हाई आपने डेंटिस्ट्री चूज की? मुझे लगता है कि लाइक एज वी सी आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज सीन Zarna Garg, she keeps on talking about Indian families and their kids getting into STEMs. So it's all about that to start with. India में तो इतना वो होता है राइट, हम लोग पहले it's like if you are academically doing something then it is the first choice for your career and then so yeah that is what has happened maybe. And वो होता है ना, लेकिन अपनी जो आपकी जो चाह रहती है वो दबा नहीं पाते हम लोग, तो उसी तरीके से whenever and however you get a chance you try to sing, you do your art, you give expression to your art. So that's what has happened. So yeah, I mean we need a clone, right? We need to have clones to do, or maybe one more life to do, because these are all I feel the all these things are like you have to dedicate your life, and I would love to do that if getting another chance. Yeah. So yeah. It's a treat for the listeners. It's a treat for the music lovers that you like quit just because you moved to USA. You quit your dentistry and now you are singing and teaching teaching already. So we will talk about later. So अभी एक और आपसे बहुत सुरीली सी आवाज में एक और गाना हो जाए। Sure. सो म्यूज़िक डायरेक्टर्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तो मैं अभी डेफिनेटली विल हैव टू take R.D. Burmanji's name and the iconic combination of R.D.G. and Asha ji. So this is the song from film Ijazat, and a little bit हटके बोलते हैं जैसे उस टाइप का गाना है, बट मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद हैं. And let's hear this. Rekha ji, beautiful Rekha ji is कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो ना। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो ना। कल पे तो कुछ ऐसा ही हुआ था, नींद में थी तुमने जब छुआ था, गिरते गिरते बाहों में बची मैं, सपने पे पाँव पड़ गया था, सपनों में बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो ना। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। Wonderful, wonderful. Thank you so Very, much. very beautiful.
अमेजिंग, फैंटास्टिक, व्हाट शुड आई से, लाइक बहुत Thank खूबसूरत you. सॉन्ग है। Very लाइक beautiful. Very जिंदगी का beautiful. फलसफा बताते हुए बहुत ही खूबसूरत, और आरडी और आशा जी का जो कॉम्बिनेशन है, और जो आपने थीम आज चूज करी है ना, डेफिनेटली हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर एक से बढ़कर एक हुए हैं। हर एरा में कोई ना कोई नगीना निकल के निकला है। तो बहुत खूबसूरत आपने आज अपने आप से जो निकाला है वो बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एक और क्विक सॉन्ग आप जल्दी से सुना दीजिए, फिर हम एक Thank you. छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आके फिर मैं आपको पकड़ती हूँ, बातें करते हैं। Sure. And this is the iconic Madan Mohan ji and Lata ji, the very unique and or maybe universally acclaimed combination of music director singer. And ज़्यादा बातें ना करते हुए maybe let me start the sound. वो चुप रहे तो मेरे दिल की दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात करने जो बात करे तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले, या तुम्हारी राह चले। कहो बुझे के जले, बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे के जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, अपना मजा आ गया। और इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपने पिक किए हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं आपको रोकूं ना। अगर मुझे ये घड़ी की सुइयां अगर कहें, तो मैं चाहूं कि आपका जो सिंगिंग है हम सुनते रहें और सुनते रहें, एंजॉय करते रहें। इट वाज सो रिलैक्सिंग एंड सो लाइक, क्या बोलूं मैं, बहुत ही पीसफुल, और एक प्योरिटी वाली जो बात है ना, वो बहुत अच्छी फील हो रही है आज। तो थैंक यू। फोक्स, आज हमारे साथ में अपर्णा है, मैजिकल वॉइस के साथ में म्यूजिकली उनकी जर्नी जो है वो पैरेलली डेंटिस्ट्री के साथ में चलती रही। तो अपर्णा, एक और बात बताएं कि लाइक आपने डेंटिस्ट बनना चूज किया एज ए प्रोफेशनल, तो म्यूजिकल जर्नी भी आपकी पैरेलल चल रही थी। आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ रियलिटी शोज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सो रियलिटी शो के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ना ये मैं सारेगामा मराठी की पार्टिसिपेंट रही हूँ। आई वाज अ सेमीफाइनलिस्ट, और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली IFAB म्यूज़िक अवार्ड्स जो हुए, तो आई रियली इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जूही जी का जो अवार्ड्स रहते हैं उसमें मुझे बेस्ट फीमेल प्लेबैक सॉरी फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट टू। सो ये जो सारे और सारे दो चार लोकल जो चैनल्स थे उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड मुझे लगता है ये सारे रियलिटी शोज़ जो होते हैं, मुझे लगता है ऐसे कि वर्कशॉप्स जैसे रहते हैं कि यू गेट टू मीट सो मैनी stalwarts from the industry, and you get to see them, you get to learn a lot from them, and of course you get to perform, you get to present your art
मुझे लगता है ये सारा एक्सपीरियंस बहुत ही मैजिकल रहता है। मुझे याद है कि मैं मुंबई गई थी, फिर वहाँ पे वो स्टूडियो में जाना, फिर वी यूज टू स्टे ऑल टुगेदर इन वन ऑफ द होटल्स एंड वी यूज टू, इट्स लाइक 24/7 म्यूजिक, यू कैन से दैट। सो यू गेट टू ड्रेंच इन म्यूजिक, you get to learn a lot, you get that whole experience of being a little bit of celebrity and you can सारे nuances भी रहते हैं, like when you sing in a studio, when you sing in such kind of competitions, it's a little bit different than how you do it for stage shows. तो बहुत बहुत बढ़िया रहा वो एक्सपीरियंस कि किसी रियलिटी शो में जाके जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड एवरी सिंगर शुड टेक इट। आई विल नॉट से उसमें जो फर्स्ट सेकंड की जो बात रहती है तो यू शुड नॉट टेक इट टू द हार्ट टू मच, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 19-20 ऐसी की बात रहती है कि एवरीबडी इज टैलेंटेड, दैट्स व्हाई दे आर देयर, बट हाउ यू यूज़ इट एंड हाउ यू रियली टेक व्हाट आउट ऑफ इट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि बहुत सारे gems of musicians have come out of such kind of reality shows, so it's a And what I think, Panna, ki like those kind of reality shows and those kind of platform that you use for singing, so those are like कि कहते हैं कि चांद के ऊपर जब तक पर्दा है, बादलों का पर्दा है, तब तक उसकी चांदनी महसूस नहीं होती। So these are the platforms जो कि वो पर्दा हटाते हैं और वो जो चांद की चांदनी है, जो उसकी रोशनी है, उसकी जो ठंडक है, वो हम सब तक पहुंचाते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दोज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। और रेडियो जिंदगी का ये जो शो है, दिस इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। सो आपकी जो हमारे अमेजिंग सिंगर्स हैं जो अब तक कहीं ना कहीं छुपे थे, या यूं कह सकते हैं कि सबके साथ में उन तक वो नहीं पहुंच पाए थे, तो हम वो काम करते हैं, हम वो मीडियम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेजिंग सिंगर्स उनकी आवाज आप तक पहुंचा सके। तो आज का ये शो है, अपर्णा हमारे साथ में है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से लौट कर आते हैं खूब सारी बातें और बहुत ही सुरीला संगीत आप तक पहुंचाने के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे शिवा, और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होती हूँ आप लोगों के बीच में। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी। Since 2011, Radio Zindagi has left the listeners awestruck and glued to our jovial, entertaining, yesteryears and entertaining programs from East Coast to West Coast. Tune in now to America's biggest South Asian radio network, Radio Zindagi, in New York, New Jersey and Connecticut on 5:40 AM, in Parsippany, Central Jersey on 13:10 AM, and Addison, New Jersey on 96.7 FM. दुनिया सुन रही है और आप तो फिर रेडियो जिंदगी के संग जिए जा और मजे लिए जा। रेडियो जिंदगी इज अवेलेबल ऑन iOS, Android, Alexa and online. Download now. वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से खूबसूरत से म्यूजिकल सफर पे जिसका नाम है दिल से दिल तक। हमारे खूबसूरत अमेजिंग प्रोफेशनल सिंगर्स के दिलों की दास्तान आपके दिलों तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे शिवा, और ये है रेडियो जिंदगी। तो जिए जा विद रेडियो जिंदगी। There are lot many frequencies, so you can listen us live on 5:40 AM, 1310 AM, 102.5 FM, Houston, and 96.7 FM. Simultaneously, we are live on Facebook and other platforms too. So if you haven't downloaded our app, so download it now. It is Radio Zindagi. और साथ ही साथ, like if you want to listen us on Alexa, so please call Alexa. Alexa, open रेडियो जिंदगी। सो रेडियो जिंदगी का जो ये सफर है, ये जो नेटवर्क है, वो हमारी कम्युनिटी के लिए है, साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए। अलग अलग किस्म के हम यहाँ पे प्रोग्राम्स लेके आते हैं हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए, अपनी कम्युनिटी के साथ में जोड़े रखने के लिए, और कुछ ऐसे चेहरे जो कहीं पर्दे के पीछे धुंधले से दिखाई देते हैं, उन चेहरों को से पर्दा हटाने के लिए हम काम करते हैं। ये है रेडियो जिंदगी का नेटवर्क और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे शिवा। और एक ऐसे ही खूबसूरत सी, अमेजिंग सी, पाक कहना चाहिए, प्योर, एक पानी की तरह साफ आवाज के साथ में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनका नाम है
Aparna O. Aparna, thank you so much, and we are really, really very honored that you are here on Radio Zindagi Network, and I am talking to you, listening you live, and डेफिनेटली हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अभी आगे की जो सिंगिंग है वो भी एंजॉय करेंगे। आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना ब्रेक से पहले हमें सुनाया, तो आप एक और बात बताएं अपर्णा, लाइक कि व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स, या यूं कह सकते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस, हु आर देन लाइक द पर्सन जो कि आपकी म्यूजिकल करियर पे या म्यूजिकल आपका जो जर्नी थी, आपकी जो शुरुआत हुई, वो आपका कह सकते हैं कि कौन था आपका आइडल, कौन था या आपकी फेवरेट कौन है इस पूरी जर्नी में? तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी फैमिली इज़ लाइक म्यूज़िकली इंक्लाइंड। तो मेरे घर में मैं बोलूँगी मेरे चाचा जी थे, एक है जो कि ऐसे चुनिंदा कैसेट्स, तब तो थे कैसेट्स, तो लेके आते थे, म्यूज़िक बजता था तो वो कान पे पड़ा। मैं उसको भी क्रेडिट दूंगी कि अगर आप अच्छा सुनते हो तो आप अच्छा गाते भी हो, लाइक आपकी चॉइसेस वैसे बन जाती है। तो मेरे घर में बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक बजता था, लाइक मराठी में नाट्य संगीत है या फिर वो जो कुछ ट्रेडिशनल क्लासिकल बेस्ड म्यूज़िक भी सुना जाता था। और तो स्पेशली आशा जी के फ़ैन थे मेरे चाचा जी, तो मुझे लगता है कि वो लेके आते आशा जी, लता जी, तो उन डेफिनेटली उनके इन्फ्लुएंस के बिना कोई भी सिंगर यहाँ पे है नहीं। एंड मुझे लगता है ये सारे इंस्टीट्यूट इन देमसेल्व्स है। तो आशा जी की एक अलग स्टाइल है, लता जी की अलग स्टाइल है, सब ये दोनों तो डेफिनेटली मेरे आइडल्स है ही। अपार्ट फ्रॉम मुझे लगता है कि ये सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस जो है, जी कौशिकी जी हैं, राशिद जी हैं, भीमसेन जी हैं, तो इनके भी गाने बहुत हमारे यहाँ पे बजते थे। तो वो सारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट संस्कार जैसे बोलते हैं तो म्यूज़िकल हो गए, और मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस है। लेकिन फिर भी अगर पीपल से दैट इट्स लाइक इन आशा जी के गाने ज़्यादा मेरे गाए जाते हैं और मैं बखूबी निभाती हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो मैंने शुरू में उनके गाने बहुत ज़्यादा सुने, उनका स्टाइल बहुत फॉलो किया। लता जी का तो डेफिनेटली इट्स लाइक कैसे सुर लगाना है, कैसे आपको एक भी अल्फाज बोलती हैं वो, तो इट्स लाइक एवरी थिंग इज़ लाइक प्रॉपरली नपातुला जैसे बोलते हैं, सुर हो, ताल हो या उसके अल्फाज हो, हाउ टू प्रोनाउंस इट, डिक्शन हो। तो शी इज़ इंस्टीट्यूट, एवरीबडी इज़ हर डिसाइपल आई वुड से। और या डेफिनेटली ये सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, मुझे हर तरीके के गाने सुनने पसंद है। मेरा ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे ये सुनना है, ये मुझे नहीं सुनना है। सो आई लव hearing all these new musicians too. I get inspired and they are beautiful, they are doing wonderful job. बहुत ज़्यादा creativity है and they are trying to do a lot of work has been already done, but उसमें आगे जाके आजकल मुझे बहुत अच्छे लिरिक्स भी मिल रहे हैं कि कोई गाने सोलफुल सिंगिंग जो जिसे बोलते हैं कि सूफ़ी म्यूज़िक है, तो मुझे वो भी पसंद है। गज़ल मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारे चीज़ों का पूरा इन्फ्लुएंस है मुझ पर। तो पन्ना, आपने आज बहुत ही एक अच्छी सी थीम अपने आप ही बाय योरसेल्फ आपने सेलेक्ट कर ली है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को चूज किया है। सो मदन मोहन जी आपने सुनाया, मुझे आरडी आपने सुनाया, और आपने अभी आप किसको हाईलाइट करने वाली हैं? यस, तो मुझे ख़याम जी बहुत पसंद है। उनका यूनिक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक रहा है, उन्होंने मे बी बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा, लेकिन उनके गाने आप समझ सकते हो कि म्यूज़िक अरेंजमेंट्स जो रहती हैं उनकी टिपिकली, तो वो आप समझ सकते हो कि हाँ ये ख़याम जी का गाना होगा शायद। तो उनके तो बहुत फेमस गाने उमराव जान से रहे हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग गाने उन्होंने दिए हैं, बट आई एम गोइंग टू चूज़ अ लिटिल डिफरेंट सॉन्ग टुडे। मुझे बहुत पसंद है, ये सिंपल है लेकिन लता जी की आवाज़ में वो गाना इतना जैसे हनी क्लैड हो जाता है, लाइक इट्स डिप्ड इन द हनी। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। सो लेट मी ट्राई स्टार्ट। बहाना है
व्हाट शुड आई से, खूब छान। You learned it, yes. आज मराठी मुलगी हमारे साथ में है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो जो भी शब्द मुझे आते हैं वो यूज कर लूं। Wonderful, perfect. परफेक्ट, खूब ऑल छान. राइट, थैंक यू। सो इतना प्यारा था ना, सच में इट वाज लाइक कि आपने उसको हनी के अंदर डिप कर दिया है। गानों के लिए इतना सूदिंग था। आई वाज फीलिंग कि लाइक अगर मैं आंखें बंद करके ये गाना सुन रही हूँ तो मैं लिटरली मैं वहां पर पहुंच गई हूँ। ये गाना चल रहा है, इट्स लाइक वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपर्णा Thank you जी, so आपसे much. मिलने का मौका नहीं मिल रहा, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक बहाना है और प्यार का सिलसिला पुराना है। पुराना है, बहुत पुराना है और आगे चलता रहेगा. बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे बातें करूं, बस सुनती रहूं, सुनती रहूं। दैट इज रियली रियली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। इट्स लाइक क्या मैं कहूँ, कुछ शब्द नहीं बचे हैं। बट चलिए, खैर हमें शो है आगे बढ़ाना है, आगे चलते हैं हम। आपने बताया कि आपकी लाइफ जो है सिंगिंग के साथ साथ आपने डेंटिस्ट्री की, आप यहाँ मूव हो गए यूएस, एंड नाउ यू आर इन द फार्मा इंडस्ट्री एंड यू हैव टू ट्विंस, लाइक ट्विंस हैं तो टू ही होंगे। तो ट्विंस, सो डेफिनेटली, तो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कब से मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, कि इतनी प्यारी आवाज है, लाइक क्या करते हो आप, क्या खाते हो यार, कुछ तो बताओ कि कैसे इतनी सॉफ्ट, इतनी मीठी आवाज है। आप बात भी कर रहे हो तो लग रहा है कि फूल झड़ रहे हैं। मतलब Oh जो my God, पहले एहसास हो जो गया. कवि होते थे, शायर होते थे, तो वो सही कहते थे, किसी किसी की आवाजें बड़ी प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो क्या करते हो अपनी आवाज के लिए, और हाउ डू यू मैनेज ऑल दोस थिंग्स लाइक द जॉब एंड द योर म्यूजिक एंड द होम, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? हाँ, for I think for आवाज़ के लिए तो it's like God gift, and that's what I feel कि we should respect the gift, and that's why I should keep on singing क्योंकि that's the worship I can do for the gift I have got. तो वो तो मुझे God gift लगता है, and definitely you have to nurture it and you have to keep on doing right things. Not that 100% I do it, like I will not leave on ice creams or I will not leave on pani puri, but I will definitely try to see if I can. Hydration is something I would say. A lot of drinking, a lot of water helps. Having nice rest is very good for your good voice. And maybe कुछ generally नुस्खे जो रहते हैं, ये drinking little warm water, especially when you are going to perform or something. Apart from that, I think in natural normal life, I do enjoy everything, including ice cream and doing all sorts of fun. I think आपने पूछा कि how do you manage? I think prioritization is the word, क्योंकि things keep on running parallelly. Everything is like priority at that particular point. तो थोड़ा कुछ आगे लेके कुछ पीछे लेके तो थोड़ा चलता है, और that's what I try to do, and try to be more organized and have your schedules. In the family I feel कि मुझे लगता है visibility to everybody, each other's schedules is a key too. That okay, okay, somebody is having this this thing coming up. So yeah, for now at least that's our mantra: prioritization and keeping visibility to each other's schedules in the family. I think I would say that is the way to go about. And when you love something, you find time. And that's what has been happening. So थोड़ा आगे चल रहा है, कुछ थोड़ा पीछे चल रहा है, like ऊपर नीचे चीज़ें करके you try to do everything. No, that's true. That's true. You are saying exactly the same thing. What I was thinking, that prioritization is the must, and the second thing, the support of your family members. Like if you, they are, मतलब उनकी thinking भी same होनी चाहिए. If they are singing the same like you, तो बहुत अच्छे से सब कुछ चलता रहेगा, smoothly चलता रहेगा. तो Yeah, well, I really it want to is. thank God for having such family and such friends. Everybody who is around you is, if they are supportive, definitely what you're saying is perfect. That works.
That really works because like sometimes you have amazing talent but if you are like close one not supporting you तो आप वो अपना talent जो है उसको आप nurture नहीं कर सकते हो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो I really think that the family support is really important to pursue your career your passion so that is really wonderful and you have a wonderful kids so it is really good they are supporting you and we are getting you like हमारे शो पे और इतने सारे आप लाइव इवेंट्स भी करते रहते हो तो दैट इज रियली वंडरफुल सो पन्ना एक और लाइए कौन से म्यूजिक डायरेक्टर को आप हमसे मिलवा रहे हैं ये मेरे बहुत पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर है रविंद्र जैन जी जिन्होंने जो मैं बोल रही थी सोलफुल म्यूज़िक कि उनके अखियों के झरोखे कौन से या फिर ये सारे जो गाने हैं आई थिंक रामायण भी उसी वजह से उनकी सारी म्यूज़िक की जो सोलफुलनेस है उसकी वजह से हमने इतने अच्छे अच्छे गाने रामायण में भी सुने राइट जो आइकॉनिक सीरियल पहले आता था तो मुझे लगता है उनका मे बी ही कुड हैव डन मच मच मोर वर्क बट व्हाट वी हैव तो ये एक मेरी आइकॉनिक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली उसका ये गाना मैं अभी आपके सामने ला रही हूँ सुन साहिबा सुन वाह ये है साहिबा बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने सुना अपर्णा आपकी आवाज में और आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी आज का ये शो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और फेसबुक पे हमारे सारे जो शोज हैं वो हैं तो आप फॉलो कीजिए फेसबुक पर रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पे और हमारे जो ये अमेजिंग अमेजिंग सिंगर्स हैं ना उनके सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे आप बार बार देखिए एंटरटेन अपने आप को कीजिए और अगर आप चाहते हैं हमारे शो पे आना इफ यू वांट टू एडवर्टाइज एंड रेडियो जिंदगी इफ यू वांट टू स्पॉन्सर एनी ऑफ आवर शो सो डेफिनेटली यू कैन लीव अ कमेंट to leave a message on 848-247-9911 that is our
व्हाट्सएप नंबर, आई रिपीट, इट इज 8482479911। आज हमारे साथ में बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुरीली आवाज वाली जो है अपर्णा हमारे साथ में है, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे शिवा, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी प्लेटफॉर्म। और ये हमारा शो जो है वो है ही इसलिए कि हम इतने टैलेंटेड सिंगर्स को, जो कि ट्रेंड है, प्रोफेशनल हैं, दे आर ऑलरेडी सिंगिंग, और बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी मुलाकात उनकी जो जिंदगी की दास्तान है वो आप तक हम पहुंचाएं इस शो के जरिए। और ये शो जो है वो इसीलिए इसका नाम है दिल से दिल तक, ताकि उनके दिलों से वो आवाज निकले, वो गाने निकले जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, और वो ही खूबसूरत गाने आपके दिलों तक पहुंचाने का हम ये सबब करते हैं। और इसीलिए इस शो में हम कोई थीम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जो हमारे सिंगर्स अपने दिल से गाना चाहते हैं वो गाने वो गाते हैं। और आज अपर्णा जी ने जो थीम ली है, लाइक म्यूजिक डायरेक्टर्स को वो लेके आ रही हैं, सारे जो हैं वो लेजेंड्स हैं अपने आप में। हर किसी का अपना एक अलग अंदाज होता है सोचने का, उनको जताने का, उनको एक्सप्रेस करने का, और ये म्यूजिक डायरेक्टर्स ये तो कमाल ही कर देते हैं। ये जब सोचते हैं जिस तरीके से, उसको अपने म्यूजिक में उतार देते हैं, और जब वो हमारे पास में पहुंचता है तो इट वाज लाइक जैम, बहुत ही खूबसूरत वो अफसाना बन के आता है हमारे सामने। तो आज अपर्णा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा ये अफसाना शुरू किया, और उस अफसाने का अंजाम तक पहुंचना भी जरूरी है, लेकिन उसके बीच के जो कुछ कड़ियां हैं वो अभी जुड़ने बाकी हैं। तो अपर्णा, मैं चाहती हूँ कि लाइक एक और आप कोई अच्छा बताएं कि अब किस म्यूजिक डायरेक्टर को आप लेके आ रही हैं, या आप किसी को रिपीट कर रही हैं, कौन सा प्यारा सा गाना आपकी आवाज में हम सुनने वाले हैं। हाँ, तो मैं अभी लेके आ रही हूँ बापी लाहिरी जी को, जिनका म्यूज़िक भी इट्स लाइक ट्रेंड सेटर, जैसे आर डी जी का रहा है, उनके मुझे लगता है लीनिएज में बापी लाहिरी जी आते हैं। तो आई वुड लाइक टू सिंग दिस इंतहा हो गई, जहाँ पे आशा जी आती हैं इन दैट मूवी, अमिताभ बच्चन जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली शी इज़ हियर। तो मैं वो पार्ट आपके लिए आपके सामने लेके आती हूँ अभी। ऑल राइट, मजा आने वाला है। लोगों ने तो लाए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा, दिल यही मांगे दुआ हम, कभी होना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा। ये मेरी जिंदगी है तेरी, ये मेरी जिंदगी है तेरी। तू मेरा सपना, मैं तुझे पा गई, ओ मेरे सजना, लो मैं आ गई। So that was बापी लाहिरी जी एंड आशा जी। आइकॉनिक आइकॉनिक सॉन्ग, और बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना की बहुत ही बहुत बहुत मजा आया। और आपने जो ये आज ये शुरू किया ना, मदन मोहन खयाम साहब और रविंद्र जैन जी और
बापी लाहिरी, एक आपने ना पूरा बॉलीवुड का एरा हमारे सामने आप लेके आ गए हैं, शुरू से लेके और आखिर तक, और इतने उनके बढ़िया बढ़िया गाने आपने चूज किए हैं। तो आजकल जो है, पहले क्या होता था कि हम रेडियो पे ही ये सब सुन पाते थे और ना उनके उनके बारे में, उनके गाने और सब, लेकिन आजकल जो है बिल्कुल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, सब कुछ डिजिटल क्या कहते हैं, वर्ल्ड हो गया है। हर चीज अगर आपने शेयर नहीं की है सोशल मीडिया पे, तो आप पता नहीं कहाँ कौन से आउटडेटेड हो। तो how do you use like social media platform to like connect with your like listeners, your fans? कैसे आप यूज करते हो सोशल मीडिया का आप, है ना? हाँ, मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ अ काइंड ऑफ boon. You can connect to the like-minded people. I will not say fans, or it's like-minded people. If you love music, if you want to share your music with people who love it, who want to explore new music, new singers. तो मुझे लगता है उस हिसाब से मैं देखती हूँ उसकी तरफ, और इसी कारण आई हैव स्टार्टेड सो दैट आई कैन शेयर वट एवर आई लाइक टू सिंग मे बी। कि होता है कभी कभी प्रोग्राम्स में आप जैसे गाने गाते हो उनको कुछ प्रीडिफाइंड थीम्स होती है, बट this medium is something that you can express yourself to the nth level, like, you know. So it's a medium that you can talk to whoever it resonates. It's like उसी कारण मैंने अभी recently start किया, not from too earlier, like it's a Solman Sounds पे अपर्णा कि मैंने एक music channel भी start किया है, तो I just, you know, try to sing what, you know, appeals to me, and I hope there are people who are going to, you know, resonate with that. So it's a very beautiful medium to connect with like-minded people, मुझे लगता है। it's उसका अगर correct use किया जाए तो we have seen so many, you know, influencers, and they have made it big. But what I feel is the commitment to the people who are resonating with you, and being consistent with what you do. That's what we have seen. People who have made it big in maybe the YouTubers or social media influencers. And so मुझे लगता है कि commitment to your followers or fans, as you say, and being consistent, मुझे लगता है कि that is the key. Yes, exactly. Like if you are using in the correct way, that it is really beneficial for you, and it gives you pleasure and satisfaction as well. Like कि आप एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है कि like आपकी जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचे, उसको अप्रिशिएशन मिले। आई नो कि हर जगह प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, like if you are using too much, तो definitely you will face some negative things as well. बट लाइक आप उसे सही वे में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज रियली गुड फॉर यू, for your profession, your talent, and whatever you want to get from others. So really liked it. So अपर्णा, क्या है कि वक्त हो गया है जाने का, हमें जाने से पहले एक और छोटा सा क्विकली कुछ आप सुना दीजिए, जस्ट 2 लाइनें, तो कि उसके बाद में, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है बहुत लंबा रहने का, तो क्विकली आपसे कुछ सुनते हैं। So I wanted to, you know, pick songs from A.R. Rahman ji, and definitely Sanjay Leela Bhansali ji. So what I should do is let me do this last song of Sanjay Leela Bhansali ji from his recent endeavor Hira Mandi. It lingers those melodies of आज जाने की जिद ना करो, which is the case I feel आपके साथ बातें करते हैं, and I must say you are such a fabulous host शिवाजी, तो आप ना सामने वाले को बहुत comfortable कराते हो, and that's your really good skill you have. It's wonderful to talk to you today. My pleasure. तो Thank it's you like so आज much. जाने की जिद ना करो के जो सुर हैं यमन राग के बेस पे, तो मुझे लगता है ये उनका फेवरेट राग रह चुका है SLB का, संजय लीला भंसाली जी का। तो मैं उसमें से ये गाना है जो भी राग यमन पे बेस्ड है, तो मैं ये तो स्टार्ट कर देती हूँ। आई थैंक थिंक यू सो मच अपर्णा। मैं यहाँ पे अपने दोस्तों से इजाजत लेती हूँ, और इस गाने के साथ में हम आज का ये शो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, आज जाने की जिद ना करो, और हम नॉट फिर से रियली मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सो मच अपर्णा, थैंक यू सो मच, कीप सिंगिंग प्लीज, थैंक यू। श्योर। सो दिस इज नॉट आज जाने की जिद ना करो, बट आई एम गोइंग टू सिंग समथिंग सिमिलर, नॉट रियली बट बेस्ड ऑन द सेम राग। या श्योर श्योर। Ah
बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। इतने पिए के जा ना सके, उठ कर